तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे अच्छे प्रॉफिट ऐसे ही मिस ना हो, इस वजह से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदानी पावर कंपनी के बारे में अभी के टाइम एक बेटर स्ट्रेंथ हमें नजर आ रही है। आज की बात की जाए या फिर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो हमें यही देखने को मिल रहा है कि आपके जो मिड कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स है, उनके ऊपर प्रेशर है। साथ ही साथ हमें यह भी नजर आ रहा है कि आज के दिन मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप तीनों के अंदर प्रेशर नजर आया, बट अदानी पावर आज भी एक बेटर परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे दिखा रहा है। आज भी अगर देखा जाए तो 1% हमें प्लस में नजर आ रहा है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो 3,22,000 करोड़ तक का मार्केट कैप हो चुका है। एंड वही कंपनी का पी रेशियो चल रहा है 26 का। अगले रिजल्ट्स में अगर बांग्लादेश का पेमेंट जो है शो होता है, देन यहाँ पे कंपनी का जो पी रेशियो है वो ड्रॉप कर सकता है। साथ ही साथ आरओसी आरओई कंपनी के एक टाइप से बेटर है, 22%, 26% एंड 25 का पी सेक्टर का हमें नजर आ रहा है। एक चीज मैंने आपके साथ पहले से ही शेयर कर रखी थी कि जो लोग 180 170 पे नहीं बेच पाए, क्योंकि लोगों के डीमैट में स्प्लिट वाले शेयर्स आए ही नहीं थे, तो मैंने आपके साथ एक चीज शेयर की थी कि जो लोग 170 180 पे नहीं बेच पाए, वो यहाँ पर जो है उनको डरने की जरूरत नहीं है। अगेन ये प्राइस हमें देखने को मिलेगा एंड अगेन आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड एग्जैक्टली हमें यही देखने को मिला, प्राइस 145 रुपीज के लेवल से रिवर्स करता है एंड आज फिर से 170 रुपीज के लेवल्स पे पहुंच जाता है। अब देखिए यहाँ पे अदानी पावर के जो रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स की डेट मैं आपके साथ शेयर करूँ तो वो है यहाँ पे 30 अक्टूबर, मतलब कि नेक्स्ट वीक हमें रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट थर्सडे को हमें यहाँ पर जो है कंपनी के नंबर्स देखने को मिल जाएगी, उसका इम्पैक्ट कैसा होगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो रिसेंटली हमने कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, जैसे कि यहाँ पे कंपनी की 7,000 करोड़ तक की अदर इनकम देखने को मिली थी। 7,100 करोड़ की अदर इनकम यहाँ पे आई थी 2023 के टाइम जून में। इसी वजह से कंपनी ने यहाँ पे 8-8 हजार करोड़ के प्रॉफिट्स यहाँ पे जनरेट दिखाए थे। तो वही सेम चीज, ये पैसा क्या हुआ था, रुका हुआ पैसा था। वही सेम चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यही सेम अमाउंट जैसे कि बांग्लादेश वाला पेमेंट था, वो हमें देखने को मिला था जून के बाद कंपनी को मिला था, मतलब जून से पहले अगर मिलता तो वो क्या होता कि यहाँ पर जून क्वार्टर, मतलब कि क्वार्टर वन के अंदर यहाँ पे शो हो जाता, बट जून के बाद वो पेमेंट आया, तो इस वजह से हायर चांसेस रहते हैं कि वो पेमेंट हमें यहाँ पे क्वार्टर टू के नंबर्स में देखने को मिले। एंड अगर वो पेमेंट यहाँ पे आता है तो कहीं ना कहीं तकरीबन यहाँ पे अदर इनकम के रूप में 4 से 5 हजार करोड़ शो हो सकते हैं। एंड अगर ऐसा होता है तो वही सेम जैसे कि यहाँ पे 8 हजार करोड़ का प्रॉफिट शो हो रहा था, वही सेम यहाँ पे भी 8 हजार करोड़ तक के प्रॉफिट्स यहाँ पे शो हो सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ी बात है, अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करूँ सितंबर मंथ की, तो हमें ये नजर आ रहा है कि डीआईएस की होल्डिंग्स इंक्रीज हुई है, एनएफआईस की होल्डिंग डिक्रीज हुई है। पब्लिक जैसी पहले थी वैसी अभी के टाइम भी हमें देखने को मिल रही है। तो पावर में मैं इंतजार करूंगा क्वार्टर टू के नंबर्स का। क्वार्टर टू के नंबर्स के साथ मुझे चार्ट पैटर्न्स के अंदर भी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। अगर आप यहाँ पे कंपनी का मंथली वीकली चार्ट जो भी ये देखोगे तो आपको एक ही पैटर्न दिखेगा इस टाइप से, पहले ऐसे मूव, फिर एक सेल ऑफ, फिर ऐसे, एंड अभी के टाइम ऐसे करेक्शन के बाद ऐसे, ऐसा यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा होगा, जिसके अंदर इस चार्ट को बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न्स। साथ ही साथ बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में। सो गाइस अदानी एनर्जी सॉल्यूशन धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ के साथ अगेन 950 के लेवल्स के ऊपर निकल चुका है। धीरे धीरे करके अभी ये 1000 रुपीज के लेवल्स की तरफ आगे बढ़ते हुए हमें नजर आ रहा है। अभी के टाइम इसके अंदर यहाँ पे थर्ड वेव नजर आ रही है। थर्ड वेव जैसे ही मान लो प्राइस यहाँ पे 980 के ऊपर निकलता है, देन कंपनी थर्ड वेव के अंदर एंटर हो जाएगी। एंड उसी के साथ साथ अभी मार्केट कैप की बात की जाए, 1,13,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। एंड जो पी रेशियो पहले काफी हाई था वो भी स्टेबल हो चुका है 47 पे। एंड साथ ही साथ आरओसी आरओई एक बेटर हमें नजर आ रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का लगातार कम हो रहा है। वही अगर मैं बात करूं कंपनी के नंबर्स की, तो रेवेन्यू ऑल टाइम हाई पे, साथ ही साथ कंपनी के प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरा मानना यह है कि कंपनी के Q2 के नंबर्स में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इस बार 7,000 करोड़ के नंबर्स को ब्रेक कर सकता है, मतलब ऑल टाइम हाई। एंड साथ ही साथ कंपनी के प्रॉफिट्स में भी इजाफा नजर आ सकता है हमें, क्योंकि कंपनी यहाँ पर नए प्लांट्स लगा रही है, तो उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू यहाँ पे इंक्रीज हो सकते हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा। अभी की बात की जाए, बैलेंस शीट लगातार मजबूत हो रही है, रिजर्व्स ऑल टाइम हाई पे है, डेट भी ऑल टाइम हाई पे है, बट साथ ही साथ कंपनी की जो एसेट्स है वो यहाँ पे बिल्कुल
अच्छे स्तर पे हमें नज़र आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इस बार हमें क्या देखने को मिल रहा है कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग वैसी की वैसी है, बट अगर आप देखेंगे तो इस बार हमें पब्लिक की होल्डिंग्स कम होते हुए नज़र आई है। पब्लिक यहाँ पे लगातार गिर रही है क्योंकि देखिए लास्ट 1 साल से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने कोई बड़े रिटर्न्स दिए नहीं है, और जब भी हमें ये देखने को मिलता है कि जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेशन में चला जाता है तो मेजर पब्लिक यहाँ पे कम हो जाती है। हमें यही देखने को मिल रहा है इस कंपनी में। 6.87% से 5.79% हो चुकी है। ऑलरेडी पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे पहले से ही कम थी, बट अब यहाँ पे आगे और कम हो चुकी है। साथ ही साथ इस बार यहाँ पे डीआईएस की होल्डिंग्स इंक्रीज हुई है 6.89 से यहाँ पे 10% के आसपास डीआईएस की होल्डिंग पहुंच चुकी है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। पब्लिक यहाँ पे पहले अगर आप देखेंगे तो 5.5 लाख शेयर होल्डर्स थे, अभी 4,90,000 शेयर होल्डर्स देखने को मिल रहे हैं। एनर्जी सॉल्यूशंस के भी जो नंबर्स है वो 27 अक्टूबर नजर आएंगे, मतलब कि यहाँ पे आपको मंडे को नंबर्स कंपनी के देखने को मिल जाएंगे। मंडे के बाद कंपनी के अंदर नई स्ट्रेंथ में भी हमें बात करेंगे अदानी ग्रीन कंपनी के बारे में। अदानी ग्रीन में देखिए ऐसा है कि ये भी 1000 रुपीज के लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर रहा है। पहली चीज इसका पी रेशियो काफी ज्यादा हाई था, बट अभी स्टेबल होते हुए नजर आ रहा है। साथ ही साथ 1 लाख 1.5 लाख करोड़ तक की मार्केट कैप वाली कंपनी है। कंपनी का डेट टू रेशियो कंटिन्यू हमें कम होते हुए नजर आ रहा है। अब देखिए अदानी ग्रीन में मेन चीज क्या है कि यहाँ पर कंपनी नए प्लांट्स लगा रही है। इसके जो नंबर्स है, इसके नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे 29 अक्टूबर को, मतलब कि पहले एनर्जी सॉल्यूशन के नंबर आएंगे मंडे को, उसके बाद वेडनेसडे को यहाँ पर अदानी ग्रीन के नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे। और अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कंपनी की जो कैपेसिटी है वो काफी तेजी से हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है। कंपनी की कैपेसिटी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी के टाइम जो टोटल कैपेसिटी है वो यहाँ पे 16,729 मेगावाट की हो चुकी है, और ये काफी तेजी से बढ़ रही है। रिसेंटली कंपनी का जो बिजनेस अपडेट्स देखने को मिला, ये बिजनेस अपडेट्स यहाँ पे काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहा, एंड जिसकी वजह से मे बी एक्सपेक्टेशन है कि अदानी ग्रीन के भी Q2 के नंबर्स बेटर आ सकते हैं। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात की जाए अभी की, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एफआईएस की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, डीआईएस की होल्डिंग्स बढ़ी है, प्रोमोटर्स ने अपने शेयर्स मार्केट से वापस उठाए हैं, और उसी के साथ साथ पब्लिक की होल्डिंग कुल मिला के कम हुई है। तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात है कि पब्लिक को यहाँ पे एग्जिट किया जा रहा है। साथ ही साथ बैलेंस शीट ऑल टाइम हाई पे कंपनी के रिजर्व्स है, बोरोविंग्स इंक्रीज हो रहे हैं, बट साथ ही साथ कंपनी के एसेट्स भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब अदानी ग्रीन की बात की जाए तो यहाँ पे रेवेन्यू इस बार मुझे लग रहा है कि 4,000 करोड़ के ऊपर कंपनी का रेवेन्यू हो सकता है। मार्जिन ऑलरेडी कंपनी के बेटर है, और ऐसे में यहाँ पे कंपनी के इंटरेस्ट के अंदर कुछ सुधार आता है, तो मे भी इस बार कंपनी 1,000 करोड़ के नंबर्स को यहाँ पे ब्रेक कर सकती है प्रॉफिट के मामले में। कंपनी पहली बार 1,000 करोड़ तक के प्रॉफिट्स यहाँ पे जनरेट करके दिखा सकती है, अगर यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट के रिलेटेड यहाँ पे कंपनी के इंटरेस्ट अगर कम होते हैं तो यहाँ पे 1,000 करोड़ तक के प्रॉफिट्स में भी हमें शो हो सकते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्टली कंपनी का पी रेशियो ड्रॉप होगा एंड कंपनी के अंदर स्ट्रेंथ नजर आ सकती है। तो इन 3 कंपनियों को लेके मेरा कहीं ना कहीं व्यू जो लॉन्ग टर्म विजन है वो मुझे बुलिश लग रहा है। लाइक अदानी पावर है, एनर्जी सॉल्यूशन है, अदानी ग्रीन है, इनको लेके मेरा जो लॉन्ग टर्म नजरिया है वो कहीं ना कहीं बेटर है। बाकी अदानी पोर्ट को हम एक सेफ्टी व्यू के हिसाब से मान सकते हैं। अंबुजा आईसीसी इनके फाइनेंशियल बेटर है। कंपेयर अगर अल्ट्राटेक से किया जाए तो अंबुजा आईसीसी ये दोनों कंपनियां बेहतरीन। तो नॉर्मली यहाँ पे हमें पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए। एंड अदानी ग्रीन, अदानी पावर एंड अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में Q2 के नंबर्स नेक्स्ट वीक है। तो नेक्स्ट वीक यहाँ पे नंबर्स के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक प्रकार से स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं हमें नजर आ सकती है। बाकी दोस्तों आपका क्या व्यू है हमेशा जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टिप या एडवाइस नहीं है।